कल शाम को भी खबरें आई कि एक गुरुजी गए थे भेंट करने के लिए और उन्हें भी आश्वासन नहीं मिला कि हम विचार करेंगे। अब पता नहीं, अब वोटिंग होगा, मेल से आपको अपना जवाब देना है, इतना झंझट करने का क्या फ़ायदा है। आप पहले ये एग्ज़ाम पुराने पद्धति से ही ले लेते और आगे जो है वो छात्रों से बैठकर बात करते, उनके फीडबैक लेते, बहुत समय रहता। इस परीक्षा को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम समय बचा है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, छात्र बहुत ज़्यादा इसको लेकर आशान्वित हैं। फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप नहीं हुआ, 5 लाख के आसपास फॉर्म है। 5 लाख के एग्ज़ाम तो बिहार में बीपीएससी के द्वारा ही कई बार लिया गया है। तो अब जो है नॉर्मलाइजेशन करना जो है मेरे ख्याल से बेतुका होगा क्योंकि छात्र जो है लगातार इसके विरोध में है, एक सुर में विरोध में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी सिविल सेवा की परीक्षा। आपको बता दें 5 लाख से अधिक फॉर्म अंतिम रूप से कल रात 12 बजे तक फिलअप कर दिए गए। हालांकि कल सर्वर पूरे दिन डाउन रहा और हजारों कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस परीक्षा में। और आज के दैनिक जागरण में ये सूचना दी गई है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में बापू सभागार में जो कैंडिडेट्स हैं वो और उनकी अभिभावक, हमने आपको पहले ही बताया था कि गार्जियन को भी बुलाने की प्लानिंग चल रही है और आज पेपर में दिया गया है कि उनको बुलाया जाएगा और परीक्षा और इसके विषय वस्तु को लेकर एक चर्चा होगी, राय लिए जाएंगे और उसी वक्त नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग अपनी अंतिम स्थिति जो है वो स्पष्ट करेगा। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 15 नवंबर की बैठक काफी अहम है। आयोग छात्रों से वार्ता करके उनका रुख जानना चाहती है, उन्हें समझाना चाहती है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे अच्छा है। अलग बात है छात्र मानने को तैयार नहीं है और छात्रों को भी तर्क लिए जाएंगे, छात्रों का भी विरोध सुना जाएगा कि आखिर किन वजहों से वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज के समाचार पत्र में ये सूचना दिया गया है कि 5.5 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया और जो लोग जो है रजिस्ट्रेशन, आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए हैं उनका ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 2035 सीटों के लिए ये परीक्षा है और इसमें कहा गया है कि पेपर में दिया गया है कि जो अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र तैयार करके जो एग्जाम लेने की बात है या फिर एक ही प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा, इस पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में निर्णय लेने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान में दिया गया है कि जो है वो सर्वर डाउन रहा जिसके कारण हजारों अभ्यर्थी रात 12 बजे तक फॉर्म नहीं जमा कर पाए। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अब तक आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई है। अब तक आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई है। कल शाम को जब उनसे ये लिया गया फीडबैक, और आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी अंतिम समय में आवेदन करते हैं, इस वजह से सर्वर डाउन हुआ है। छात्र पहले से आवेदन नहीं करते हैं जिसकी वजह से ये समस्या होती है। इधर अब तक 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। परीक्षा 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। 34 जिलों में ये परीक्षा होगी। तो बता दें आपको हम कि फॉर्म भरने का अंतिम डेट जो है वो समाप्त हो चुका है और बीपीएससी के द्वारा हिंदुस्तान पेपर के हवाले से खबर है कि अब तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ाने को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन कल सर्वर डाउन था। अब आयोग का कहना है कि पहले आपको फॉर्म डाल लेना चाहिए था, लेकिन 4 तारीख भी तो फॉर्म डालने का ही दिन है। अंतिम दिन भी बहुत लोग डालते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना था, कितनों का रिजल्ट नहीं आया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो निकालने के लिए अर्जी दिए हुए थे, वो लेट से मिला। बहुत तरह की बातें हैं और उनका कहना है कि हमें फॉर्म फिलअप करने का समय दिया जाए। और एक और चीज़ कहना है, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि इतना झंझटिया फॉर्म भरने का प्रोसेस आखिर क्यों बनाया गया। इतना झंझट, फॉर्म भरना एक मिशन हो गया है। सही से फॉर्म फिलअप हो जाए बिना टेंशन के, वो एक बहुत बड़ा छात्रों के लिए जो है एक जीत है एक तरह से।
फिर से बता दें, जो 69वीं में रजिस्ट्रेशन कराए थे उनका रजिस्ट्रेशन अब जो है कितने छात्र बता रहे हैं कि फिर से दोबारा चेक कर रहे हैं तो 0-0 बता रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं किए हैं। तरह तरह की बातें आ रही हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप आयोग को मेल जरूर कर दें अपनी समस्या को बताते हुए, और उसमें रिलैक्सेशन के लिए मेल जरूर करें, बताएं, क्योंकि अब जो है बीपीएससी जो मेल उन्हें भेजे गए हैं उसका अध्ययन शुरू करेगा और जो भी जायज होगा उन्हें दिया जा सकता है। हम बता रहे हैं दिया जा सकता है एडिट का मौका, सुधारने का मौका। तो बता दें आपको हम कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। छात्र एक सिरे से इसका विरोध कर रहे हैं और आयोग ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आपको बता दें, कल शाम को भी खबरें आई कि एक गुरुजी गए थे भेंट करने के लिए और उन्हें भी आश्वासन नहीं मिला कि हम विचार करेंगे। अब पता नहीं, अब वोटिंग होगा, मेल से आपको अपना जवाब देना है, इतना झंझट करने का क्या फ़ायदा है। आप पहले ये एग्ज़ाम पुराने पद्धति से ही ले लेते और आगे जो है वो छात्रों से बैठकर बात करते, उनके फीडबैक लेते, बहुत समय रहता। इस परीक्षा को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, छात्र बहुत ज़्यादा इसको लेकर आशान्वित हैं और फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप नहीं हुआ। 5 लाख के आसपास फॉर्म है। 5 लाख के एग्ज़ाम तो बिहार में बीपीएससी के द्वारा ही कई बार लिया गया है। तो अब जो है नॉर्मलाइजेशन करना जो है मेरे ख्याल से बेतुका होगा, क्योंकि छात्र जो है लगातार इसके विरोध में है, एक सुर में विरोध में है, सपोर्ट में कोई है ही नहीं। हमने भी सर्वे कराया अपने चैनल पे और बता दें आपको हम कि लगभग 15,000 छात्रों ने उस पर अपना मत रखा और 87% छात्रों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, 87%। तो ऐसे में जो रुझान है वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है और आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम 70वीं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उनको ज़रूरत है, लगता है कि नहीं बाद में भविष्य में प्रॉब्लम होगा, तो 70वीं परीक्षा हो जाने दें आप। उसके बाद आप वार्ता करें छात्रों से, उसके बाद आप जो भी फीडबैक लेना है, मेल से जानकारी लेना है, सभी से बात करें। आप जितने स्टेक होल्डर हैं सभी से आप बात करें, लेकिन एग्ज़ाम को डिस्टर्ब ना होने दें। इस बार जो है 70वीं में कम से कम 70वीं में इस बार ये सब झमेला से दूर रखा जाए इसे। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो जो कल लोग फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, अब लास्ट में सर्वर स्लो रहे या फास्ट रहे, लेकिन 4 तारीख तो डेट था फॉर्म डालने का और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अंतिम दिन डालते हैं, वजह था। तो उनके लिए तो रियायत बरतनी चाहिए और समय जरूर देना चाहिए। कम से कम वैसे लोग जो रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए और जितनी फॉर्म में गलतियां हुई हैं उन्हें भी सुधारने का मौका आयोग को देना चाहिए, ताकि छात्र जो है निश्चिंत होकर एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाए। तो कल जितने छात्र नहीं फॉर्म भर पाए हैं उनके लिए गुजारिश है आयोग से कि मौका उन्हें दिया जाए फॉर्म डालने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।